इमेजिन करो, तुम एक जर्नलिस्ट हो। एक दिन तुम्हारे इनबॉक्स में एक नॉर्मल सा ईमेल आता है। सब्जेक्ट बिल्कुल ऑर्डिनरी, अंदर एक लिंक होता है। अगर तुम उस लिंक पर क्लिक कर दो तो शायद किसी अननोन इंसान के हाथ तुम्हारे पासवर्ड्स, तुम्हारी ईमेल आईडीज़ और तुम्हारा पर्सनल डाटा लग सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हो रहा था। दुनिया भर के जर्नलिस्ट, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और बिजनेस लीडर को एग्जैक्टली इसी तरह से टारगेट किया जा रहा था। लेकिन जब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसी ग्लोबल ऑपरेशन का पता लगाया जिसे बाद में नाम दिया गया द डार्क बेसिन। सिटीजन लैब, टोरंटो, कनाडा। सिटीजन लैब को कुछ विक्टिम्स ने सस्पिशियस ईमेल्स की रिपोर्ट भेजनी शुरू की। पहली नज़र में ये ईमेल्स बिल्कुल नॉर्मल लगते थे। किसी में लीगल डॉक्यूमेंट्स का बहाना था, किसी में मीटिंग इनविटेशन और किसी में कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। लेकिन रिसर्चर्स को कुछ अजीब लगा। हर ईमेल अलग था, लेकिन उनके पीछे यूज़ होने वाला टेक्निकल मेथड बहुत मिलते जुलते थे। सिटीजन लैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, फिर कई महीने। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे पजल के पीसेस जुड़ते गए। रिसर्चर्स ने हज़ारों फिशिंग ईमेल्स कलेक्ट किए। उन्होंने फेक वेबसाइट ट्रेस की, सर्वर्स को मैप किया और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये कोई रैंडम हैकर नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का टारगेट कोई आम लोग नहीं थे। जर्नलिस्ट, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स थे। यानी वो लोग या तो पावरफुल थे या पावरफुल लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे थे। सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि हर अटैक बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता था। अटैकर्स पहले विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, फिर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ईमेल बनाते थे। और जब विक्टिम फेक लॉगिन पेज पर अपना पासवर्ड एंटर करता था तो उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। सिटीजन लैब ने लगभग 2 साल तक डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि उन्हें एक हैक फॉर हायर नेटवर्क मिला है, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जहां क्लाइंट्स के लिए फिशिंग कैंपेन चलाए जाते हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में एविडेंस को एक इंडियन आईटी कंपनी बेल्ट्रॉक्स इन्फोटेक से लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट किया। कंपनी ने इस एलिगेशन से इनकार किया। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में हलचल मच गई, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन सही थी तो इसका मतलब था कि साइबर एस्पियोनेज सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं था। अगर किसी के पास पैसे हों तो वो किसी और पर डिजिटल स्पाइंग करवाने की कोशिश कर सकता है। और यही चीज़ डार्क बेसिन को इतना टेरिफाइंग बनाती है। ये स्टोरी सिर्फ हैकिंग की नहीं है, ये ट्रस्ट की स्टोरी है। एक ईमेल, एक क्लिक और शायद तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी अननोन नेटवर्क के पास पहुंच जाए। आज भी फिशिंग दुनिया के सबसे इफेक्टिव साइबर अटैक में से एक मानी जाती है। इसीलिए कभी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो। और अगर कोई ईमेल बहुत अर्जेंट या अनयूजुअल लगे तो पहले वेरीफाई ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस अटैक किसी वायरस से नहीं, एक सिंपल ईमेल से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।